सन 54 की समिति बनी है, सीवर समिति। आज तक तालाब नहीं इसके पास। तालाब के लिए आज कम से कम 25-30 साल से चक्कर काट रहा, हमारा कोई तालाब नहीं है। आजकल अधिकारी लोगों को पैसा चाहिए, बस जिन्हें पैसा दिया तालाब उनका। नदी नालों में मछली मारते हैं, उसमें भी किसान लोग ने जगह जगह पूरे नदियों में कुएं खोद दिए। पानी सूखने के बाद मछली पूरे कुएं में उतर जाती है, वो मछली नहीं मारने देते। डोंगा किश्ती मतलब ये लकड़ी जो डोंगा बनते हैं, किश्ती बनती है, ये नहीं बन पाती, बहुत महंगी पड़ती है। मार्केट बनना चाहिए सीवर का, कम से कम इतना बड़ा बनना चाहिए, कम से कम 200-400-500 दुकान लग जाए। अभी कुछ नहीं किया, केवट और मांझी समाज के लिए कुछ नहीं किया। और अगर बच्चों को पढ़ा लो तो नौकरी नहीं मिलती। वहाँ के नदी नाले में जाते हैं, मिलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर कहीं तगाड़ी मगाड़ी फेंकने चल जाते हैं मजदूरी में। अब हमारा धंधा तो हमारे बाप दादा करम से यही है, केवट लोगों का, मगर रोजगार कहाँ है हमारा, धंधा ही नहीं बचा हमारा। केवट और मांझी समुदाय के जो लोग हैं वो परंपरागत रूप से मछली पालन का काम करते आ रहे हैं, लेकिन अब उनके सामने काफी सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि जितने भी यहाँ पे नदी नाले और तालाब हैं उन पे दबंग लोगों का कब्जा हो गया है, ऐसा वो दावा करते हैं। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जो है मछुआरा समाज के लिए जो उनका जातिगत धंधा है, मछली मारने का, नाव चलाने का, तरबूज खरबूज का धंधा है, सिंघाड़ा का धंधा है, आजकल ये धंधे जो हैं दूसरी जातियों को ठेके दे दिए जाते हैं और हमारी समाज के लोग जो है बंधुआ मजदूर की तरह वहां पर काम कर रहे हैं। तालाब के जो पट्टे हैं, सरकार ने अभी तक हमको पट्टे मुहैया नहीं कराए हमारे समुदाय के लिए। हमारी समिति बनी हुई है, कम से कम यहाँ 20 साल हो गए। उसका हमने कई बार मतलब प्रयास किया तालाबों के लिए, लेकिन ना शासन सुनता है, ना मंत्री संतरी, कोई नहीं सुनता। बॉन्ड कर दिया गया, सीमा कर दी गई है 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर। अब मान लो 8 किलोमीटर में भोई समाज का या केवट समाज का व्यक्ति नहीं है तो वो दूसरी समाज को दे दिया जाता है। बुधनी में एक तालपुरा तालाब है, तो उसका अभी तक के कुछ हुआ ही नहीं, वो दूसरे समुदाय को दे दिया, मांझी मछुआ छोड़ के। आजकल पंचायत के अधीन कर दिया गया है कि पंचायत निर्णय लेगी इस चीज के लिए। अब पंचायत जो चाहेगी वो करेगी, फिर उसके अंदर मछुआरे मान लो वहां पे नहीं है और वहां से दूर है मछुआरे, तो पंचायत अपने हिसाब से डिसीजन करके जो है दूसरे समाज को करवा देती है, अलर्ट हो जाता है। एक समिति को 3-3 4-4 तालाब दे दिए गए, ये क्या है? ये तो सीधा सीधा फोर्जरी काम हो रहा है ना, कहीं ना कहीं से सेटिंग होकर के ये काम हो रहा है, जबकि एक समिति को एक तालाब मिलना चाहिए। तालाब का घेरीकरण का पैसा आता है, ये मछली डिपार्ट वाले घेरीकरण बिल्कुल नहीं करवाते, 1-2 खंती खुदवा देते हैं, वो के साथ तालाब घेरा सब खा जाते हैं पैसा, सब पैसा खा जाते हैं। मेरी समाज के लोग ही मेरे पास आते हैं, भाई साहब ऊपर से पैसा इतना आता है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता क्या होता। अब इसमें मत्स्य विभाग का कार्यक्रम अंदर है क्या, गोलगाल है, क्या चल रहा है, ये चीज चल रही है यहाँ पे। मछली इतनी थी तालाबों के अंदर के 12 महीने मतलब पानी भर रहता था, सूखने का काम नहीं, साफ सुथरा रहता तालाब, बिल्कुल कचरा कुचरा कुछ नहीं था। अब तो सब बेकार हुआ तालाब। सीमन में भी पाई जाती है छोटी जो मछली लोकल जो अपन मारते हैं। सीमन के बाद जो अपनी अजनाल नदी है जो पार्वती से मिली है, मतलब हम पूरी नदी में घूमते ही इधर जो अपने चाइनी है, धोबी खेड़ी है, इधर अपने रामन खेड़ा, पारदा खेड़ी, मतलब हम परेशान है, हमें मछली नहीं मारने देते साहब। लड़ाई भिड़ाई भी कम से कम 15 बार हो चुकी है हमारी। 3 प्रजाति हैं, जैसे बाड़स जिसको बोलते हैं, एक रेहू, पहले का देसी रेहू है वो भी नहीं है, मतलब ये 2-3 प्रकार की मछलियां नर्मदा से विलुप्त हैं। मछली हम जो मारते हैं, कुछ समय से मछलियां कम होते जा रही है, बीज भी बहुत कम छूट रहा है मछली की। और दूसरी बात यह है कि अगर दूसरी जगह मछली मारने जाते तो लोग बाग मारने नहीं देते। कई बार झगड़े हो गए श्यामपुर तरफ, उसमें नदियों में ही लोग बाग नहीं मारने देते, इनका खेत लगा हुआ नदी से, वो मछली मारने नहीं देते, ये हमारा अधिपत्य है उसके अंदर। नर्मदा जी में प्रदूषण बहुत ज्यादा है। पहले क्या हम नहाते थे नर्मदा में या मछली पकड़ने में डूबते थे तो जो आंखों में जलन नहीं पड़ती थी, अब अगर 1 घंटा डूब लेंगे जो आंखों में जलन पड़ेगी वो लाल हो जाएगी। आप केमिकल वाला पानी है, प्रदूषित पानी है, उससे थोड़ा क्या मछलियां कम मिल रही है। अब जो गटर वगैरह होशंगाबाद में पूरा पानी गटर का वहीं आता है नर्मदा जी में, बहुत सी पौले, हम तो वहीं पास में मछली मारते हैं, तो जो मछलियां मारते हो बहुत सारी पन्नी भी आती है, गंदा पानी भी रहता है, तो वो मतलब रात को 12-साढ़े 12 बजे और दिन को खोलते हैं वो पानी। सीहोर शहर की अगर बात करें तो यहाँ पे मछुआरों के सामने एक समस्या मार्केट को लेकर भी है। यहाँ पे कोई भी स्थायी मार्केट नहीं है। अगर वो किसी तरीके से मछली पकड़ भी लेते हैं तो उनके सामने उस मछली को बेचने के लिए कोई बाजार उपलब्ध नहीं है। मछली बाजार के लिए आज 25 साल से चक्कर काट रहा है। अपने सुदेश भाई से भी बोल दिया, प्रिंस भाई से भी बोल दिया, वो जरा से कसाई मंडी में इतना बड़ा मच्छी बाजार बना के 8-10 लोग ही बैठ सकते हैं बस, और बेचारे सब बेरोजगार है। मछली भी लगा मार के तो कहाँ बेचे रख के वो।
कोई डलिया में लेके तो पूरे अपने सीवर में घूम नहीं सकते अपन। हमारे बुधनी बाजार तो मतलब बना ही नहीं है, सभी जगह छोटी छोटी जगह चल जाइए, बुधनी बाजार अभी तक मछली बाजार नहीं बना, और आवेदन भी दिया हमने। मछली मार्केट बना के दे दिया गया है, उसमें लगभग 15 से 20 दुकानें लग सकती हैं। अभी 7-8 दुकानें लगा रहे हैं मछुआरे उसके अंदर। ये क्या है, जगह कम होने के कारण जो है इन लोगों को भोपाल जाना पड़ता है बेचने के लिए। हम लोगों ने मांग करी है कि भाई मछली मार्केट जो है इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से 60-70 दुकानें लग जाएं। महंगाई तो बहुत बढ़ गई, महंगाई तो बहुत हो गई। ये वाला सामान में लेकर आया 1500 रुपए किलो दिया, जो 500 का सामान था 500 रुपए किलो था, शुरू स्टार्ट में 1500 रुपए 1 किलो हो गया। 1500 हो गया वो। ये वो से वो 6 महीने 7 महीने पड़ जाएगा, फिर खराब है, दूसरा लाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री द्वारा जो है मोटरसाइकिल दी गई मछुआरा समाज को। बुधनी साइड में मोटरसाइकिल बटी, लेकिन यहाँ सीहोर विधानसभा क्षेत्र जो है, विधायक जी हमारे सुदेश राय जी हैं यहाँ पे, इस क्षेत्र के अंदर जो है किसी एक बंदे को भी मोटरसाइकिल नहीं मिली। किट तो बांटी, गाड़ी भी बांटी उन्होंने। हाँ नहीं, हमको नहीं मिली है, बाकी के किट वगैरह तो मिली है। उनने मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना आई, उसमें यहाँ किसी को लाभ नहीं मिला, जबकि मैंने खुद ने जो है 80 से 85 फार्म इसमें मत्स्य विभाग में जमा करे। कारण ये है कि वो मतलब उन्होंने भोपाल में ही बुलाया था, और कुछ लोगों के नाम भी आए थे, तो हम लोगों को मतलब पता नहीं था, कुछ लोग चले गए तो उनको मिल गया। हमारे साथ समस्या ये है कि हमारे ऊपर हमारा कोई रक्षक नहीं है। सिर्फ ऊपर सब कहते हैं कि माजी मछुआरे के साथ हमें, माजी मछुआरों की समस्या हम हल करेंगे, लेकिन कुछ नहीं है। अंदर घुस के देखेंगे आप तो सिर्फ त्राही मची हुई है। मतलब वो ये है कि कमाया खाया और बच्चे बच्ची पाले, बस ये, और प्रॉफिट तो कुछ है नहीं। कुछ भी नहीं हुआ साहब, हमारा कोई मतलब विकास ही नहीं हुआ अभी तक। तुमसे क्या करेंगे, आज मेरी उम्र ही 45 साल की हो गई है, जहाँ के तई हम मतलब इतना कमा सकते, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। बच्चे की शादी भी कहीं अर्जा करके करी हमने। अगर तालाब हो हमारे पास तो हम कुछ आगे बढ़े, मछली पालन करें, उसमें बच्चा छोड़े हम। काम तो ऐसा होना चाहिए, काम जैसे कि तालाब का पट्टा है, और कुछ ऐसी मतलब हमारे लिए जो डैम से ऊपर से जो केमिकल फेंके जाते हैं वो ना फेंके। और मतलब जो हमारी समिति बनी हुई है, बहुत सालों से बनी, 1990 की, तो हमको मतलब तालाब मुहैया करा जाए हमारी जाति के लिए।